आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में आंसर। आप लोगों को अगर पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे हम। पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम के नाम है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जंतुओं में पोषण किस विधि से होता है? इसका आंसर है विषम पोषित। 3 नंबर क्वेश्चन है हरे पौधों में पोषण किस विधि से होता है? इसका आंसर है स्वपोषी। 4 नंबर है किस पौधे में स्वपोषण नहीं होता है? इसका आंसर है अमरबेल। 5 नंबर है कवक में पोषण किस विधि से होता है? इसका आंसर है मृतजीवी विषमपोषी। 6 नंबर क्वेश्चन है सड़े गले चीजों पर पोषित होने वाले जीव कहलाते हैं। इसका आंसर है मृतजीवी। 7 नंबर है निम्न में से कौन परजीवी पादप है? इसका आंसर है कसकूटा। 8 नंबर है निम्न में से कौन जीव एक अपघटक है? इसका आंसर है बैक्टीरिया। 9 नंबर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? इसका आंसर है हरे पौधों में। 10 नंबर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। 11 नंबर है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। 12 नंबर है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? इसका आंसर है ऑक्सीजन O2। 13 नंबर है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। 14 नंबर है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर है CO2 जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। 15 नंबर है सूर्य प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? इसका आंसर है क्लोरोफिल। 16 नंबर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का अपचयन किसमें होता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट में। 17 नंबर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का अपचयन किसमें होता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन में। 18 नंबर है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर है जल से। 19 नंबर है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण से। 20 नंबर है क्लोरोफिल किस रंग का होता है? इसका आंसर है हरा। 21 नंबर है क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है मैग्नीशियम। 22 नंबर है प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? इसका आंसर है पत्ती को। 23 नंबर है प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? इसका आंसर है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को। 24 नंबर है प्रकाश संश्लेषी वर्णक इकाई किसे कहते हैं? इसका आंसर है पर्णहरित, क्लोरोफिल को। 25 नंबर अगला है सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? इसका आंसर है क्लोरोफिल। 26 नंबर है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? इसका आंसर है रंध्र, स्टोमाटा। 27 नंबर है किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? इसका आंसर है क्लोरोफिल। 28 नंबर है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर है द्वार कोशिकाएं। 29 नंबर है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? इसका आंसर है विसरण। 30 नंबर है मरुस्थलीय पौधे कब CO2 लेते हैं? इसका आंसर है रात में। 31 नंबर अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाओं में कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है पत्तियों में। 32 नंबर है कौन जीव अपने शरीर की सतह से पोषण करता है? इसका आंसर है अमीबा। 33 नंबर है खाद्य रिक्तिका का निर्माण कौन करता है? इसका आंसर है अमीबा। 34 नंबर है अमीबा अपना भोजन किस अंग से ग्रहण करता है? इसका आंसर है कुटपाद से। 35 नंबर है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? इसका आंसर है अंतर्ग्रहण से। 36 नंबर अगला क्वेश्चन है अमीबा और पैरामीशियम कैसे जीव है? इसका आंसर है कोशिकीय। 37 नंबर है पक्षमाभी गति किसमें पाई जाती है? इसका आंसर है पैरामीशियम में। 38 नंबर है सीलिया किस सूक्ष्म जीव का अंग है? इसका आंसर है पैरामीशियम। 39 नंबर है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? इसका आंसर है स्पर्शक। 40 नंबर क्वेश्चन है कौन जीव अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है? इसका आंसर है यूग्लिना। 41 नंबर है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका आंसर है मुख गुहा से। 42 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर है मुख गुहा में। 43 नंबर है मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ग्रसनी। 44 नंबर है ग्रसनी और ग्रास नली किस छिद्र द्वारा जुड़े होते हैं? इसका आंसर है निगल द्वार।
45 नंबर है भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका आंसर है उपचयन ऊष्माक्षेपी। 46 नंबर क्वेश्चन है कर्माकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है आहार नली, ग्रास नली। 47 नंबर है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? इसका आंसर है छोटी आंत। 48 नंबर अगला है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? इसका आंसर अमाशय है। 49 नंबर है दांत की सबसे ऊपरी परत किससे बनी होती है? इसका आंसर इनेमल से। 50 नंबर है लार का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर है लार ग्रंथि से। 51 नंबर है मनुष्य के मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका आंसर है 3 जोड़ी। 52 नंबर है लार ग्रंथियों के नाम है? इसका आंसर है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। 53 नंबर है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर है इमाइलेज। 54 नंबर है मंड को शर्करा में कौन एंजाइम तोड़ देता है? इसका आंसर है इमाइलेज। 55 नंबर है जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है अमाशय में। 56 नंबर है जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर है जठर ग्रंथि से। 57 नंबर है जठर रस में कौन अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 58 नंबर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर है जठर ग्रंथि से। 59 नंबर है अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। 60 नंबर है कौन अम्ल भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 61 नंबर है अग्नाशयी कृषि में कौन एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर है ट्रिप्सिन प्लस लाइपेज प्लस एमाइलेज। 62 नंबर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? इसका आंसर है जीवाणु से सुरक्षा। 63 नंबर है आंत्र रस का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर है छोटी आंत की दीवारों से। 64 नंबर अगला है छोटी आंत किन जंतुओं में लंबी होती है? इसका आंसर है शाकाहारी। 65 नंबर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसका आंसर है छोटी आंत में। 66 नंबर है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? इसका आंसर है चाइल। 67 नंबर है छोटी आंत की दीवारों में उंगली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दीर्घरोम। 68 नंबर है पाचन के दौरान अवशोषण का सतही क्षेत्रफल कौन बढ़ाता है? इसका आंसर है दीर्घरोम। 69 नंबर है ग्रहणी किस अंग का एक भाग है? इसका आंसर है छोटी आंत का। 60 नंबर है छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर कौन सी रचना होती है? इसका आंसर है शिकम। 71 नंबर है बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है रेक्टम मलाशय। 72 नंबर है कौन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? इसका आंसर है ट्रिप्सिन। 73 नंबर है इम्लिशकृत वसा का पाचन कौन एंजाइम करता है? इसका आंसर है लाइपेज। 74 नंबर क्वेश्चन है कौन एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है? इसका आंसर है लाइपेज। 75 नंबर है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर है यकृत। 76 नंबर है पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर है यकृत लीवर से। 77 नंबर है वसा का विखंडन कौन करता है? इसका आंसर है पित्त। 78 नंबर है कौन अमाशय के अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है? इसका आंसर है पित्त। 79 नंबर है वायुमंडल में O2 गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर है 78%। 80 नंबर है वायुमंडल में N2 गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर है 21%। 81 नंबर है वायुमंडल में CO2 गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर है 0.03%। 82 नंबर है मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग क्या है? इसका आंसर है अपेंडिक्स। 83 नंबर है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जंतु किसका पाचन करने में असमर्थ है? इसका आंसर है सेलुलोज का। 84 नंबर है पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? इसका आंसर है छोटी आंत में। 85 नंबर है लंबे समय तक भूखे रहने से कौन बीमारी हो सकती है? इसका आंसर है पेप्टिक अल्सर। 86 नंबर है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? इसका आंसर है नाइट्रेट प्लस नाइट्राइट के रूप में। 87 नंबर है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका आंसर है सूर्य। 88 नंबर है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। 89 नंबर है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक के। 90 नंबर क्वेश्चन है कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है कोशिका विभाजन। 91 नंबर स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस
स्केल पर देखा जाता है? इसका आंसर है 10x पर। अगला 2 चैप्टर है श्वसन। पहला क्वेश्चन है श्वसन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है वायवीय। दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अवायवीय। 3 नंबर है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर है वायवीय श्वसन में। 4 नंबर है वायवीय श्वसन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? इसका आंसर है 36। 5 नंबर है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इसका आंसर है अवायवीय। 6 नंबर है अवायवीय श्वसन किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? इसका आंसर है 2। 7 नंबर है क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? इसका आंसर है कोशिका द्रव्य में। 8 नंबर है श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका आंसर है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। 9 नंबर है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? इसका आंसर है विघटन। 10 नंबर है श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? इसका आंसर है अपचयी। 11 नंबर है ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग होता है? इसका आंसर है ग्लूकोज का। 12 नंबर है ग्लूकोज के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? इसका आंसर है 6। 13 नंबर है पायरुवेट के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? इसका आंसर है 3। 14 नंबर है किसी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? इसका आंसर है एटीपी को। 15 नंबर है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ग्लूकोज को। 16 नंबर अगला है श्वसन क्रिया में एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर है 30.5 kJ प्रति मोल। 17 नंबर है श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? इसका आंसर है विघटन। 18 नंबर है किण्वन किस सूक्ष्म जीव में होती है? इसका आंसर है खमीर ईस्ट में। 19 नंबर है दूध से दही किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? इसका आंसर है किण्वन। 20 नंबर है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है श्वासोच्छ्वास। 21 नंबर है निश्वास का या उच्छ्वास द्वारा निकले वायु में मुख्य रूप से कौन गैस रहता है? इसका आंसर है CO2। 22 नंबर है वायु शरीर के अंदर किस मार्ग से प्रवेश करती है? इसका आंसर है नासाद्वार। 23 नंबर है उपस्थिति के बने अपूर्ण वाले कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर ट्रेकिया श्वास नली में। 24 नंबर है मनुष्य का श्वास नली अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है? इसका आंसर है कुपिका गुब्बारे नुमा। 25 नंबर है श्लेष्मा कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है नासाद्वार। 26 नंबर है श्वास नली को निपतित होने से बचाने के लिए क्या बने होते हैं? इसका आंसर है उपास्थि के वलय। 27 नंबर है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका आंसर है फेफड़ा। 28 नंबर है फेफड़ा किस आकार का होता है? इसका आंसर है शंक्वाकार। 29 नंबर है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है आरबीसी में। 30 नंबर है मानव शरीर में ऑक्सीजन वर्ण किसे कहते हैं? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन को। 31 नंबर है हीमोग्लोबिन किस गैस से उच्च बंधुता रखता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। 32 नंबर है ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? इसका आंसर है एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। 33 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? इसका आंसर है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। 34 नंबर है मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट से क्या बनता है? इसका आंसर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। 35 नंबर है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में। 36 नंबर है ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में क्या बनता है? इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। 37 नंबर है मांसपेशी में दर्द का कारण क्या है? इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। 38 नंबर है कौन बीमारी या श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर है TB प्लस निमोनिया। 39 नंबर है मछली में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? इसका आंसर है क्लोम गिल्स। 40 नंबर है मछली किस ऑक्सीजन का उपयोग करती है? इसका आंसर जल में घुले ऑक्सीजन का। 41 नंबर है मनुष्य में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? इसका आंसर है फेफड़ा। 42 नंबर है कीटों में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? इसका आंसर है ट्रेकिया। 43 नंबर है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? इसका आंसर है 10 जोड़े। 44 नंबर है जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीवों में श्वसन दर होती है? इसका आंसर है अधिक। 45 नंबर है पौधों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर है जड़ प्लस तना प्लस पत्ती।
46 नंबर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 47 नंबर है, पुराने जड़ों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? इसका आंसर है वात रंध्रों द्वारा। 48 नंबर है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? इसका आंसर है विसरण। 49 नंबर है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? इसका आंसर है CO2। 50 नंबर है, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? इसका आंसर है पराशरण। चैप्टर 3 वहन। क्वेश्चन नंबर 1, हृदय किस आकार का होता है? मुट्ठी। दूसरा है, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? SA नोड। तीसरा है, हृदय के वेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। चौथा है, हृदय के वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। पांचवा है, सबसे तेज हृदय धड़कन वाला प्राणी कौन है? व्हेल। छठा है, मानव हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिकॉर्डियम। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य और पक्षी का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है? 4। आठवां है, सरीसृप का हृदय कितने वेस्मों में बटा होता है? 3। क्वेश्चन नंबर 9, मछली का हृदय कितने कोष्ठकों में बांटा होता है? 2। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में एक चक्र में कितनी बार हृदय से रुधिर गुजरता है? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 11, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, मछली में एक चक्र में कितने बार हृदय से रुधिर गुजरता है? 1 बार। क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और वजनीय पदार्थ का वहन कौन करता है? रुधिर। क्वेश्चन नंबर 15, मानव में रुधिर कहाँ क्षमता है? बोमैन संपुट में। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त का pH कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 18, रुधिर में O2 और CO2 का वहन कौन करता है? लाल रुधिर कोशिकाएं RBC। क्वेश्चन नंबर 19, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं? पलीहा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में किस अंग को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? पलीहा। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 22, हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन रक्त की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, लसिका किसकी अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होती है? RBC। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 26, फ्राइबिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। क्वेश्चन नंबर 27, WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? उत्तक, द्रव, लसिका, लिम्फा। क्वेश्चन नंबर 28, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 29, बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 30, एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? विसरण। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सर्वगाही सकता है? AB। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सर्वदाता सकता है? O। इसका आंसर हो जाएगा O। क्वेश्चन नंबर 33, संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? माता पिता के रुधिर वर्ग पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, रुधिर वर्ग 0 का जीन होता है अप्रभावी। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य में श्वेत रक्त का कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 37, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी। PDF नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 82 10 440 360। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में कौन एंटीबॉडी का निर्माण करता है? लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 39, कौन हृदय से शरीर के अंगों की ओर शुद्ध रक्त पहुंचाता है? धमनी। 40 है, कौन शरीर के अंगों में हृदय की ओर अशुद्ध रक्त पहुंचाती है? शिरा। 41वां है, किसके द्वारा शुद्ध रक्त हृदय के सब फेफड़ों में जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, किसके द्वारा शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा किससे जुड़े होते हैं? फेफड़ा से। क्वेश्चन नंबर 44, किसके द्वारा रक्त को हृदय में से पूरे शरीर में पंप किया जाता है?
नीले दोहरा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, ऑक्सीजन रक्त शुद्ध किस वाहिका में बहता है? महाधमनी प्लस फुफ्स शिरा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, बी ऑक्सीजनित रक्त अशुद्ध किस वाहिका में बहता है? महाशिरा प्लस फुफ्फुस धमनी। क्वेश्चन नंबर 47, किसकी भित्ति मोटी और लचीली होती है? नीलय की। क्वेश्चन नंबर 48, किस वाहिका में रुधिर का दाब ज्यादा होता है? धमनी। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त दाब में किस वाहिका का दाब नापते हैं? धमनी। क्वेश्चन नंबर 50, संकुचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 51, अनुशीतलन दाब कितना होता है? 80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 52, सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120 से 80। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त दाब किस यंत्र से मापते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को संक्षेप में क्या कहते हैं? ईजीजी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? लाइजम। क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 57, जाइलम से जल और खनिज लवण का परिवहन किस दिशा में होता है? ऊपर। क्वेश्चन नंबर 58, खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम उत्तर। क्वेश्चन नंबर 59, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन किस दिशा में होता है? ऊपर प्लस नीचे। क्वेश्चन नंबर 60, चालनी नलिका किस ऊतक में पाई जाती है? फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 61, पौधों में जल का मिट्टी से जड़ में प्रवेश करने का क्या कारण है? आयन सांद्रण में उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल्यरोम। क्वेश्चन नंबर 63, पौधों के रंध्र द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 64, पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस अंग से करते हैं? पत्रीरंध्र। क्वेश्चन नंबर 65, जल के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में कौन सहायक होता है? वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 66, पौधों में ताप का संतुलन किस प्रक्रिया से होता है? वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 67, पौधों में जल का अवशोषण किस पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 4, उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर से हानिकारक पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। दूसरा है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन है? वृक्क। क्वेश्चन नंबर 5, वृक्क किस आकार का होता है? सेम के बीज। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं? एक जोड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, वृक्काणु। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। क्वेश्चन नंबर 11, नेफ्रॉन में पाइले जैसे संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरा होता है? ग्लोमेरुल्स। क्वेश्चन नंबर 13, बोमेन संपुट तथा ग्लोमेरुल्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेलपिगियन कोष। क्वेश्चन नंबर 14, कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एवं उत्सर्जी अंग है? संवेद ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16, मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मूत्र। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में मूत्र का भंडार कहाँ होता है? मूत्राशय में। क्वेश्चन नंबर 18, वृक्क में मूत्राशय से कौन जोड़ता है? मूत्रवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 19, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 20, मूत्र में मुख्य रूप से क्या होता है? जल प्लस यूरिया प्लस NaCl। क्वेश्चन नंबर 21, मूत्र निष्कासन का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 22, मानव के 100 ml रक्त में यूरिया की कितनी मात्रा होती है? 30 mg। क्वेश्चन नंबर 23, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 24, किस उत्सर्जी पदार्थ को निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? अपोहन, डायलाइसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मानव में डायलाइसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करता है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया प्लस यूरिया प्लस यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29, जलीय जीवन में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण से। क्वेश्चन नंबर 31, मछलियां में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है,
पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? टैनिन, रेजिन, गोंड, लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 33 पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? पत्तियां प्लस छाल प्लस कोशिकाएं ऋतिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 34 टैनिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? ओ। क्वेश्चन नंबर 35 टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा रहता है? वृक्ष की छाल। क्वेश्चन नंबर 36 रोजन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? ची। क्वेश्चन नंबर 37 बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन पदार्थ उत्सर्जित होते हैं? गोंद। अगला है दूसरा नियंत्रण और सामान्य है। पहला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 2 तंत्रिका ऊतक किस कोशिका से बना होता है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 3 नियंत्रक और सामान्य किस कोशिका द्वारा किया जाता है? तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 5 है दो तंत्रिका कोशिका में सूचना का वहन किस रूप में होता है? विद्युत आवेग। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूरॉन के आवेग के वहन का पथ क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में। क्वेश्चन नंबर 8 संवेदनग्राही अंगों के नाम आँख, कान, त्वचा, जिह्वा। क्वेश्चन नंबर 9 उद्दीपनों के ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? ग्राही अंग। क्वेश्चन नंबर 10 तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग कहलाता है अभिभावी अंग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 न्यूरॉन के ताराकार रचना को क्या कहते हैं? साइटोन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 12 न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेग में परिवर्तन होता है? साइटाइन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 13 न्यूरॉन में केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? साइटाइन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14 निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? साइटोन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूरॉन के छोटे शाखित प्रवर्तन को क्या कहते हैं? डेंड्राइट द्रुमिका। क्वेश्चन नंबर 16 कौन संवेद अंगों से संवेदना सूचना ग्रहण करता है? डेंड्राइट्स द्रुमिका। क्वेश्चन नंबर 17 न्यूरॉन के सबसे लंबी तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन तंत्रिकाक्ष। क्वेश्चन नंबर 18 कौन विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाता है? एक्सॉन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सॉन तंत्रिकाक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 20 दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 21 ऐच्छिक क्रिया बेलना, चलना, लिखना, पढ़ना, चबाना। क्वेश्चन नंबर 22 अनैच्छिक क्रिया सांस लेना, खांसना, हृदय धड़कना, पाचन नली की क्रमाकुंचन गति। क्वेश्चन नंबर 23 प्रतिवर्ती क्रिया तार, लार आना, वमन, रक्त दाब, फ्लेके। क्वेश्चन नंबर झपकना, हृदय गति, छींक आना, मुंह में पानी आना। क्वेश्चन नंबर 24 शरीर का मुख्य सामान्य केंद्र कौन है? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg। क्वेश्चन नंबर 26 मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है? क्रेनियम। क्वेश्चन नंबर 27 मस्तिष्क के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 28 मस्तिष्क के 3 भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 29 मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 30 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 31 स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 32 मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 33 अनुमस्तिष्क किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 34 शरीर की स्थिति और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 35 शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 36 मनुष्य में सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रण करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 37 सूचनाओं और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है? मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 38 सभी ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेल। क्वेश्चन नंबर 39 सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 40 शरीर कौन सा भाग हृदय संपदन तथा श्वसन गति को नियंत्रण है? मेडुला। क्वेश्चन नंबर 41 मेरुरज्जु मस्तिष्क में किस भाग से निकलता है? मेडुला। क्वेश्चन नंबर 42 मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुकदंड। क्वेश्चन नंबर 43 प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 मेरुरज्जु के आघात को क्या कहा जाता है?
लकवा। क्वेश्चन नंबर 45 किन में तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है पौधे में। क्वेश्चन नंबर 46 जल की मात्रा परिवर्तन करके कौन अपनी आकृति बदलता है, छुई मुई। क्वेश्चन नंबर 47 पौधों में प्रकाश की ओर गति को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 48 पौधों की जड़ों की जमीन की ओर गति में क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 49 पौधों की जड़ों का अधोगामी बूटी किसका उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50 पौधों की जड़ें किस प्रकार का गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पौधों के तने किस प्रकार का गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 52 पौधों की जड़ों की जल की ओर गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 53 किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 54 हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, बेलिस और स्टर्लिंग ने। क्वेश्चन नंबर 55 सर्वप्रथम किस हार्मोन का अध्ययन किया गया था, सेक्रेटिन। क्वेश्चन नंबर 56 मुख्य पादप हार्मोन ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिस अम्ल, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 57 हार्मोन एक जगह से दूसरे जगह किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, विसरण। क्वेश्चन नंबर 58 पौधों के पूर्व भाग में कौन हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 59 पौधों की लंबाई में वृद्धि में कौन हार्मोन सहायक है, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 60 तने की वृद्धि में कौन हार्मोन सहायक है, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 61 किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल और फूल उगाए जाते हैं, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 62 बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन हार्मोन सहायक होते हैं, ऑक्सिन प्लस जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 63 कोशिका विभाजन में कौन हार्मोन सहायक है, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 64 फल और बीज में कौन हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 65 किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। वृद्धि रोकने वाला पादप हार्मोन कौन है, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 67 गैस के रूप में कौन पादप हार्मोन पाया जाता है, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 68 फल पकाने में किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तंत्रिका प्लस रसायन। क्वेश्चन नंबर 70 मुख्य जंतु हार्मोन वृद्धि हार्मोन, थायरिक्सिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। क्वेश्चन नंबर 71 एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनलिन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 72 अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है, वृक्क के ऊपरी सिरे पर। क्वेश्चन नंबर 73 कौन ग्रंथि रुधिर चाप का नियंत्रण करता है, एड्रेनलिन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 74 कौन हार्मोन हृदय को धड़कन बढ़ा देता है, एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, एड्रीनलिन। क्वेश्चन नंबर 76 आप्तकाल का हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रीनलिन। क्वेश्चन नंबर 77 थायरोक्सिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि और वीटू ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 78 थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है, टैंकिया के दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर 79 थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस तत्व का आवश्यकता होती है, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 80 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा। क्वेश्चन नंबर 81 शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन ग्रंथि करता है, पैराथायराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 83 पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 84 बच्चों के शरीर वृद्धि के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है, वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 85 वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, बौनापन। क्वेश्चन नंबर 86 कौन ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 87 सबसे छोटे अतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 88 मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत लीवर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89 इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 90 मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 11 रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा में कौन नियंत्रण करता है, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 92 कौन ग्रंथि अतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 93 कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 94 लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 95 टेस्टोस्टेरोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, वृषण। क्वेश्चन नंबर 96 नर में किशोर अवस्था में यौन संचालन में कौन प्रेरित करता है, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन 97 एस्ट्रोजन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, अंडा से। क्वेश्चन 98 मादा में किशोर अवस्था में यौन संचालन का कौन प्रेरित करता है, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन 99 एड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 101, कौन हार्मोन अंडोत्सर्ग का कारण है? FSH। तीसरा है, जीव जनन कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जनन। क्वेश्चन नंबर 2, जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रजाति से सम्मिश्र के अस्थायित्व का संबंध किससे है? जनन से। क्वेश्चन नंबर 4, जीवों के आनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? DNA में। क्वेश्चन नंबर 5, जनन कोशिका में DNA की कितनी प्रक्रिया बनती है? 2। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोशिका जीव में जीवों की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है? कोशिका विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 7, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री प्लस असमसूत्री। क्वेश्चन नंबर 8, लैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न करने के लिए कितने जीवों की आवश्यकता होती है? 1। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन कैसा होता है? बहुखंडन से। क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा में कैसी प्रक्रिया जनन होती है? द्विखंडन से। क्वेश्चन नंबर 12, पैरामेशियम में किस प्रक्रिया से जनन होती है? मुकुलन से। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? मुकुलन में। क्वेश्चन नंबर 14, स्पाइरोगाइडर में किस प्रक्रिया से जनन होता है? अपखंडन से। क्वेश्चन नंबर 15, अपखंडन द्वारा जनन किस जीव में होता है? स्पाइरोगाइडा प्लस हाइड्रा प्लस प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में किस प्रक्रिया से जनन होता है? पुनर्जनन, पुनरुद्भवन। क्वेश्चन नंबर 17, मुकुलन द्वारा जनन किस जीव में होता है? हाइड्रा प्लस ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 18, बीज उत्पन्न नहीं करने की स्थिति में पौधे किस विधि से उगाए जाते हैं? कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन नंबर 19, कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग में से नया पौधा उत्पन्न होता है? जड़, तना, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 20, आलू या गन्ना, गुलाब, अंगूर में किस प्रक्रिया से जनन होता है? कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियां के माध्यम से कायिक प्रवर्धन किसमें होते हैं? बायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 22, बीजाणु समसंग के द्वारा जनन किस जीव में होता है? राइजोप्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? कवक। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तक संवर्धक में निर्मित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कैलस। क्वेश्चन नंबर 25, लैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न करने के लिए कितने जीव की आवश्यकता होती है? 2। क्वेश्चन नंबर 26, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, जिस पुष्प में कोई एक जननांग स्त्री कैंसर या पुंकेसर होता है, एक लिंगी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 28, पपीता और तरबूज किस प्रकार के फूल है? एक लिंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हैं, उभयलिंगी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 30, गुड़हल और सरसों किस प्रकार के फूल है? उभयलिंगी। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है? रैफलिसिया। क्वेश्चन नंबर 32, दुनिया का सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? वुलिफिया। क्वेश्चन नंबर 33, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 34, एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज। क्वेश्चन नंबर 35, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 36, पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 37, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? भ्रूण कोश के भीतर। क्वेश्चन नंबर 38, पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होते हैं? अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, फूलों में परागण कहाँ बनता है? परागकोश में। क्वेश्चन नंबर 40, परागकण सामान्यतः किस रंग का होता है? पीला। क्वेश्चन नंबर 41, पुष्प के केंद्र में कौन उपस्थित होता है? स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 43, फूल में अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? फल। क्वेश्चन नंबर 44, बीजांड कहाँ उपस्थित होते हैं? अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 45, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? केमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 46, यदि परागकण का स्थानांतरण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है, स्वपरागण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, यदि परागकण का स्थानांतरण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर होता है तो पर परागण। क्वेश्चन नंबर 48, उभयलिंगी पौधों में कौन परागकण होता है? स्वपरागण। क्वेश्चन नंबर 49, बीज से नए पौधे का विकसित होना क्या कहलाता है? अंकुरन। क्वेश्चन नंबर 50, खाद्य संग्रह कहाँ होता है? बीज पत्र में। क्वेश्चन नंबर 51, मूलांकुर विकसित होकर क्या बनता है? जड़। क्वेश्चन नंबर 52, पंकुर विकसित होकर क्या बनाता है?
प्रारूपतना। क्वेश्चन नंबर 53 मनुष्य में कौन जनन होता है? लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 54 मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है? 18 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 56 कौन हार्मोन लड़कों में यौनाचरण को नियंत्रण करता है? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 57 कौन हार्मोन लड़कियों में यौनाचरण को नियंत्रण करता है? एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 58 नर जनन तंत्र वृषण शुक्रवाहिका प्रोस्टेट ग्रंथि शिश्र। क्वेश्चन नंबर 59 मादा जनन तंत्र अंडाशय डिंबवाहिनी गर्भाशय योनि। क्वेश्चन नंबर 60 नर जनन कोशिका युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 61 मादा जनन कोशिका युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा कौन युग्मक गतिशील होती है? शुक्राणु। नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर 63 किस युग्मक में भोजन का भंडार होता है? अंडाणु। मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 64 शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। क्वेश्चन नंबर 65 शुक्राणु और मूत्र का प्रवाह किस मार्ग से होता है? मूत्र मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 66 अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 67 शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर अगर PDF नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे संपर्क करें 82 10 440 360। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 68। क्वेश्चन नंबर 68 है शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 69 मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? डिंबवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 70 भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 71 किस अंग द्वारा भ्रूण को माता से पोषण मिलता है? प्लेसेटा। क्वेश्चन नंबर 72 भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? रुधिर से। क्वेश्चन नंबर 73 मनुष्य में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन से 9 माह। क्वेश्चन 270 दिन 9 माह। क्वेश्चन नंबर 74 गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? 3 माह। क्वेश्चन नंबर 75 लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में। क्वेश्चन नंबर 76 स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का कौन सा युग्मक होता है? XX। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 DNA कहाँ उपस्थित होता है? केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें आनुवांशिक गुना का संदेश होता है? DNA में। क्वेश्चन नंबर 79 ऋतुस्राव या रजोधर्म की अवधि कितनी होती है? 2 से 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 80 स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर 81 लैंगिक जनन से संचारित रोग कौन से है? AIDS सिफिलिस गोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 82 HIV एड्स बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? विषाणु। क्वेश्चन नंबर 83 गोनोरिया और सिफिलिस किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु। 84 नंबर क्वेश्चन है गर्भ निरोधी युक्तियाँ। इसका आंसर होगा कंडोम, कॉपर टी, गर्भ निरोधी गोलियाँ। 85 नंबर क्वेश्चन है केंचुआ किस प्रकार का जीव है? इसका आंसर होगा ओभैलिंग जीव। 86 नंबर क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? इसका आंसर होगा साफ जल में। चैप्टर 4 आनुवंशिकता और जैव विकास। पहला क्वेश्चन है किसी स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा विभिन्नता। 2 नंबर है पहली बार जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा जोहानसन। 3 नंबर है आनुवांशिक गुणों की सूचना किसमें होती है? इसका आंसर होगा जीन में। 4 नंबर है प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कहाँ होती है? इसका आंसर होगा जीन में। 5 नंबर है पौधों में लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर होगा जीन। 6 नंबर है हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा जीन में। 7 नंबर है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा जीनोटाइप। 8 नंबर क्वेश्चन है वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप। 9 नंबर है पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा एटाविज्म। 10 नंबर है जलवायु और वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कायिक विभिन्नता। 11 नंबर है लैंगिक जनन वाले जीवों में जीन के कितने प्रतिरूप बनते हैं? इसका आंसर होगा 2। 12 नंबर है कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? इसका आंसर होगा आनुवांशिक गुण। 13 नंबर है आनुवांशिकी का
पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जॉन ग्रेगर मेंडल को। 14 नंबर है मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया? इसका आंसर होगा 7। 15 नंबर है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा जॉन मेंडल। 16 नंबर है मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पृथक्करण का नियम। 17 नंबर है मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? इसका आंसर होगा मटर। 18 नंबर है सबसे लंबे पौधे को किससे सूचित किया जाता है? इसका आंसर होगा डबल टी से। 19 नंबर है सबसे छोटे पौधे को किससे सूचित किया जाता है? इसका आंसर होगा छोटा डबल टी से। 20 नंबर है मेंडल के एक संकर संकरण में F2 का लक्षण रूपी अनुपात क्या था? इसका आंसर होगा 3:1। 21 नंबर है मेंडल के द्विसंकर संकर में F2 का लक्षण रूपी अनुपात क्या था? इसका आंसर होगा 9:3:3:1। 22 नंबर है मेंडल के द्विसंकर संकरण में F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा गोलाकार और पीले। 23 नंबर है मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? इसका आंसर होगा लंबे। 24 नंबर है मेंडल के प्रथम संतति F1 के पौधे में कौन प्रभावी गुण था? इसका आंसर होगा लंबाई। 25 नंबर है मेंडल के प्रयोग में बड़ा टी छोटा टी क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा संकर नस्ल के लंबे पौधे। 26 नंबर है एक संकर संकरण का प्ररूपी अनुपात कितना है? इसका आंसर होगा 1:2:1। 27 नंबर है एक संकर संकरण प्रयोग में लंबे और बौने पौधों का अनुपात कितना था? इसका आंसर होगा 3:1। 28 नंबर है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा केंद्र में। 29 नंबर है गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? इसका आंसर होगा DNA प्लस प्रोटीन से। 30 नंबर है मानव में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? इसका आंसर होगा 23 जोड़ी। 31 नंबर है मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 22 जोड़ी। 32 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा लिंग गुणसूत्र। 33 नंबर है एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती है? इसका आंसर होगा 2। 34 नंबर क्वेश्चन है जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृति होती है? इसका आंसर होगा 1। 35 नंबर है स्त्रियों में कौन लिंग गुणसूत्र होता है? इसका आंसर होगा XX। 36 नंबर क्वेश्चन है पुरुषों में कौन लिंग गुणसूत्र होता है? इसका आंसर होगा XY। 37 नंबर है XY लिंग गुणसूत्र वाले व्यक्ति का लिंग क्या होगा? इसका आंसर होगा पुरुष। 38 नंबर है XX लिंग गुणसूत्र वाले व्यक्ति का लिंग क्या होगा? इसका आंसर होगा महिला। 39 नंबर क्वेश्चन है संतान का लिंग निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा पिता के। 40 नंबर क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण कब होता है? इसका आंसर होगा निषेचन के समय। 41 नंबर है सर्वदाता रक्त समूह कौन है? इसका आंसर होगा O। 42 है सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? इसका आंसर होगा AB। 43 नंबर क्वेश्चन है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा होमो सेपियंस। 44 नंबर है मानव का उद्भव किस देश से हुआ? इसका आंसर होगा अफ्रीका से। 45 नंबर क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से मनुष्य किससे अधिक समानता है? इसका आंसर होगा चीन के विद्यार्थी। 46 नंबर क्वेश्चन है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? इसका आंसर होगा चिंपैंजी। 47 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति चयन द्वारा जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। 48 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डार्विन। 49 नंबर क्वेश्चन है किसने बताया कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुई है? इसका आंसर होगा JBS हाल्डेन। 50 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? इसका आंसर होगा अपचायक। 51 नंबर क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा जल में। 52 नंबर क्वेश्चन है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? इसका आंसर होगा समवृत्ति अंग। 53 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद किस तरह के अंग है? इसका आंसर होगा समजात अंग। 54 नंबर क्वेश्चन है पक्षी के पंख और तितली के पंख किस तरह के अंग है? इसका आंसर होगा असमजात अंग।
55 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख किस तरह के अंग है? इसका आंसर होगा असमजात अंग। 56 नंबर क्वेश्चन है, अपेंडिक्स किस तरह का अंग है? इसका आंसर होगा अवशेषी अंग। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? इसका आंसर होगा बाल की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा लामार्क ने। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक काम किया? इसका आंसर होगा लामार्क ने। 60 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति के कारण जीवों के शरीर में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं? इसका आंसर होगा अनुकूलन। 61 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? इसका आंसर होगा कार्बन काल निर्धारण से। 63 नंबर क्वेश्चन है, रेप्टिलिया और एविस दोनों के लक्षण किस जीवाश्म में है? इसका आंसर होगा आर्कियोप्टेरिक्स। चैप्टर 5 है हमारा पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय। 2 नंबर है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अजैव निम्नीकरणीय। 3 नंबर क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उदाहरण घास, लकड़ी, पौधे, गोबर, कागज, फल के छिलके, वाहित मल। 4 नंबर क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उदाहरण प्लास्टिक, डीडीटी, थर्मोकॉल, रबर, पॉलीथीन बैग। 5 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार का अपशिष्ट है? इसका आंसर होगा अजैव निम्नीकरणीय। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के जैव तथा अजैव कारकों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा परितंत्र, परिस्थितिक तंत्र। 7 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र के जैव घटक पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। 8 नंबर है, परितंत्र के जैव घटक सूर्य, वर्षा, ताप, वायु, मृदा, खनिज। 9 नंबर है, कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र कृषि भूमि, फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला। 10 नंबर है, प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र घास का मैदान, मरुस्थल, समुद्र, झील, जंगल। 11 नंबर है, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 3। 12 नंबर है, जो जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं उत्पादक। 13 नंबर है, जो जीव अपने भोजन के लिए उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता। 14 नंबर है, जो जीव उत्पादकों और उपभोक्ता के मृत शरीर के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपघटक अपमार्जक कहलाते हैं। 15 नंबर है, सभी हरे पौधे और हरे शैवाल क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा उत्पादक। 16 नंबर है, उत्पादकों को और किस नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर होगा स्वपोषी। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता किसमें पाई जाती है? इसका आंसर होगा उत्पादकों में। 18 नंबर है, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले सभी जीव क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा उपभोक्ता। 19 नंबर है, उपभोक्ता को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा विषमपोषी। 20 नंबर क्वेश्चन है, जो जीव भोजन के लिए केवल पौधों पर निर्भर है शाकाहारी। 21 नंबर है, जो जीव भोजन के लिए केवल मांस पर निर्भर है मांसाहारी। 22 नंबर है, जो जीव भोजन के लिए केवल पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर है सर्वाहारी। 23 नंबर है, जो जीव अपने भोजन तथा आवास के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है परजीवी। 24 नंबर है, मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जीव है? इसका आंसर होगा सर्वाहारी। 25 नंबर है, अपमार्जक के उदाहरण है बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव। 26 नंबर है, किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? इसका आंसर होगा उत्पादक। 27 नंबर है, किसी परितंत्र में विभिन्न जीवों के माध्यम से ऊर्जा के चक्रीय प्रवाह को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आहार श्रृंखला। 28 नंबर है, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आहार जाल। 29 नंबर है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा शाकाहारी। 30 नंबर है, उत्पादक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा स्वपोषी। 31 नंबर है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? इसका आंसर होगा सूर्य। 32 नंबर है, हरे पौधों द्वारा सूर्य की कितनी ऊर्जा को
खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर होगा 1%। 33 नंबर है, ऊर्जा की कितनी मात्रा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती है? 10%। 34 नंबर क्वेश्चन है, निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है? 35 नंबर है, सबसे अधिक जीवों की संख्या किस स्तर पर होती है? उत्पादक स्तर पर। 36 नंबर है, आहार जाल में ऊर्जा व का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में। 37 नंबर है, ओजोन का सूत्र क्या है? O3। 38 है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन गैस एक घटक विष के समान है? इसका आंसर होगा ओजोन। 40 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऊपरी सतह में। 41 नंबर है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? इसका आंसर होगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। 42 नंबर है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा O2। 43 नंबर है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर होगा 2। 44 नंबर है, 44 नंबर है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? इसका आंसर होगा ओजोन। 44 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा कैंसर का कारण क्या है? इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरण। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 47 नंबर है, ओजोन परत के क्षय से मानव में कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? इसका आंसर होगा 21%। 50 नंबर है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? 78%। 51 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? 0.03%। 51 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका आंसर होगा UNEP।